केंद्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। केंद्र कहते हैं मरकज को, सेंटर, चाहे वो दीन का हो, चाहे वो किसी मुल्क का हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी का हो। और सैटर्न कर्म कारक कहा जाता है। ट्रांजिट का केतु क्रॉस करने जा रहा है किसके, सैटर्न, क्योंकि सैटर्न और केतु दोनों को समझना पड़ेगा कि केतु काट, खत्म, एंडिंग का कारक है, और सैटर्न कर्म है। किसके कर्म खत्म होने जा रहे हैं या किसकी मुश्किलें आसान होने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम बात करेंगे खान साहब के चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे, और किसी भी चीज के 4 पिलर बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम रियासत की बात करें तो उसमें फौज बहुत बड़ा सतून है, सियासी पार्टियां बहुत बड़ा सतून है, अदलिया बहुत बड़ा सतून माना जाता है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत बड़ा सतून माना जाता है, जिसको केंद्र कहा जाता है, जिसको मरकज कहा जाता है। लेकिन इसके साथ त्रिकोण का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आवाम, मीडिया, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई औकात नहीं है, तो आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुराना था, पुराना दौर चला गया। ये किसी भी चीज़ के पिलर जो है बड़े स्ट्रॉन्ग होते, लेकिन पिलर्स से बिल्डिंग नहीं बनती जब तक आवाम और आज़ादी की राय का एहतराम ना किया जाए। तो पिलर्स ज़रूर कहलाते हैं लेकिन बिल्डिंग नहीं कहलाते। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी आपने देखा होगा कि पहले 4 हाउस, 1st, 4th, 7th, 10th, इनको केंद्र हाउस कहा जाता है, जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, यानी मरकज, सेंटर। और उसके साथ त्रिकोण बहुत इम्पोर्टेंट होती है। केंद्र, लगन को केंद्र भी कहा जाता है और त्रिकोण भी कहा जाता है, यानी कि 5th हाउस और 9th हाउस की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो पाकिस्तानी के अगर हम चार्ट में देखते हैं तो पाकिस्तान के चार्ट में ज़्यादातर प्लैनेट एक ही घर में, यानी केंद्र के घर में, कैंसर में बैठे हुए हैं, जिससे बड़ा अनबैलेंस सी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सी चीज़, सूरत हाल बन रही है, क्योंकि 4 प्लैनेट जो हैं वो 4th हाउस में बैठे हैं, दोस्त दुश्मन सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। वीनस, सन, मरकरी और सैटर्न वो भी देख रहे हैं 10वें घर को। मार्स जो कि 3rd हाउस में बैठा है, वो 8वीं नजर से देख रहा है 10वें हाउस को, और मून अपने से 12वें में बैठा है, यानी अवाम जो है वो अपने सुकून से अपने घर से बाहर बैठी हुई। ये पाकिस्तान के चार्ट की सूरत हाल है। और जुपिटर जो है वो पाकिस्तान के 7th हाउस में, यानी कि 9th हाउस का मालिक, वो 7th हाउस बाजार के घर में बैठा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के कारक तत्वों के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, यानी कि बेसिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है। जब तक आपको इन चीज़ों को नहीं पता होगा तो सूरत हाल को ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। अब यहाँ पर पाकिस्तानी चार्ट के अंदर हम देखते हैं तो जो आपको बताया कि पाकिस्तान का चार्ट जो है वो वीनस में मरकरी की दिशा चल रही है। खान साहब का चार्ट देखें तो उसमें जुपिटर टू वीनस की दिशा चल रही है। अब सैटर्न जो है उसका अगर हम कारक तत्व की बात करें तो सैटर्न कैरियर का मालिक होता है, जॉब का मालिक होता है, लेबर का कारक होता है, दुखों का कारक भी माना जाता है, बीमारी का भी कारक माना जाता है, तकलीफों का भी कारक माना जाता है, और सैटर्न सबसे बड़ा कर्म कारक, यानी कर्म, जो हम कर्म करते हैं, जो अमल करते हैं, उसका कारक माना जाता है। अब खान साहब के चार्ट में बुर्ज सुमला में सैटर्न, मरकरी और सन बैठे हुए हैं, और ट्रांजिट का केतु उधर ही बैठा हुआ है। ट्रांजिट के केतु की अगर हम बात करें तो ट्रांजिट का केतु जो है वो विर्गो में बैठा हुआ है 25 डिग्री का, और खान साहब का सैटर्न जो है वो बैठा हुआ है 23 डिग्री 54 दकीके बैठा हुआ है, यानी कि 23:54, 24 डिग्री समथिंग बैठा हुआ। और ट्रांजिट का केतु जो है वो 25th के ऊपर है इस वक्त, जो है उसकी डिग्री जो है वो 25 डिग्री 18 दकीके उसकी है।
تو केतु को काट का कारक माना जाता है, यानी किसी चीज की एंडिंग का कारक माना जाता है। सैटर्न उनके साथ हो तो कर्म कारक, यानी कर्म का एंड होने वाला है। अब कोई भी अगर इस एज में मेरे पास आ जाए, जिसकी एज 70, 75, 80 साल हो, तो सैटर्न का केतु के साथ कंजक्शन हो रहा हो बाय बर्थ चार्ट में, तो मैं तो कहूँगा भाई आपके कर्म ब्रेक हो रहे हैं। जब तक पूरा चार्ट आप ना पढ़ लें तो आप तैयारी कर लें। खान साहब का भी सैटर्न केतु के साथ कंजक्शन, यानी कि केतु ट्रांजिट का केतु को क्रॉस करने वाला है। ट्रांजिट जो है केतु वो सैटर्न को क्रॉस करने वाला है। यानी खान साहब के अगर हम बर्थ चार्ट में डिटेल देखते हैं तो उनकी लाइफ के बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बल्कि कोशिश करूँगा इसकी वीडियो में लिंक भी दे चुका हूँ। तो सैटर्न कर्म का कारक है, अमल का कारक है। तो इस वक्त जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अब केतु इस वक्त 25.28 डिग्री पे बैठा है और खान साहब का जो है सैटर्न जो है वो 23.54 डिग्री के बैठा हुआ, यानी कि एंड ऑफ फरवरी में मिड ऑफ फरवरी में, स्टार्ट फरवरी में केतु जो है वो सैटर्न को क्रॉस कर जाएगा। यानी कि खान साहब की जेल की ये जो कैद है ये फरवरी मार्च में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मरकरी के साथ केतु का कंजक्शन ख़त्म हो गया। तो आपने देखा कि खान साहब की जेल से बैठे हुए, मरकरी कम्युनिकेशंस का कारक है, जेल से बैठे तकरीर भी देखने को मिली हमें। जेल से बैठे उनकी किताब, वो एक पूरा दुनिया को एक इंटरव्यू चला गया। तो ये कम्युनिकेशन का जो था कारक मरकरी, उसने ये सारा काम करवाया। और खान साहब का जो है सन जो है वो 18 डिग्री के ऊपर, उसके बाद सबसे 18 डिग्री के ऊपर आना। और फिर मार्च के अंदर केतु ने नक्षत्र भी चेंज कर देना, और केतु मार्च के नक्षत्र से निकलकर हस्त यानी कि मून के नक्षत्र पे आ जाएगा। केतु हमेशा डिग्री उसकी जो है वो 25 है तो वो 24 पे आएगा, क्योंकि उल्टा चलता है तो उसकी डिग्री अभी उल्टी काउंट होती है। तो यहाँ सन को भी क्रॉस कर गया, यानी खान साहब पे ये जो पाबंदी है जेल के अंदर है, ये कैद तो मुझे फरवरी मार्च में ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। जैसे ही केतु क्रॉस करेगा उसको थोड़ा इसके बाद जो है आप देखेंगे सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तान के में जो मरकज़ है वो एक मरकज़ हमेशा भारी रहा है, बाकी मरकज़ इतने कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहे। हमारे यहाँ एक बड़ी दो जमातें, पीपल पार्टी एक बनी, उसके बाद नून लीग बनी। इन दोनों जमातों ने सिर्फ एक चीज़ सीखी, हालांकि 90 तक जब बेनज़ीर जिंदा थी सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन एक चीज़ सीखी कि जैसे कि यहाँ पर पहले मार्शलों का दौर रहा, उन पर कंट्रोल रहा, उसमें ख़ानदान तो नहीं चले, लेकिन एक इदारा जो है वो मतलब पूरी पाकिस्तान में जो है उसका जोर रहा, ताकत रही उसकी, वो करता रहा। फिर हमारे यहाँ पे जो सियासी पार्टियाँ थी वो मरूसी सियासत के ऊपर उतर रही, यानी कि अगर वो हैं तो सब कुछ है, वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर आपको याद हो तो यूसुफ रज़ा गिलानी की पीपल पार्टी के वो वज़ीर आज़म बने, और वज़ीर आज़म तब बने कि किसी की डेथ के ऊपर उनको वज़ीर आज़म की सीट मिली, यानी कि उनका 8वां घर बड़ा एक्टिव था। 8वां घर डेथ का भी घर होता है, तो 8वां घर बेनज़ीर की डेथ हुई तो उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी नसीब हुई। इसी तरह नवाज शरीफ जो बदकिस्मत तरीन भी हैं और खुशकिस्मत तरीन भी हैं कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने और तीनों दफ़ा अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सके। हालांकि पाकिस्तान में इसमें बड़ा हॉट केस लगा हुआ है इद्दत वाला, हालांकि यहाँ पे केस होना चाहिए मुद्दत वाला, क्योंकि आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने कभी मुद्दत नहीं पूरी की और वो केस लगा दिया गया इद्दत का, कि भाई इद्दत का क्या ताल्लुक है यार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन गया इद्दत, हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला मुद्दत का है कि किसी वज़ीर आज़म ने मुद्दत नहीं पूरी की। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो कभी अपनी मुद्दत पूरी की ही नहीं, और लेकिन चौथी दफ़ा फिर वो तैयारी कर रहे हैं आने की। उसके लिए मैं पहले दिन से वीडियो बना चुका हूँ कि जिस हालात में वो आए हैं उन्हें इदारों से तो पूरा सपोर्ट मिला, घर बैठे ही मिला।
لیکن وزیر اعظم کی کرسی پہ وہ پہنچانے کی کوشش تو کرے گا، خود وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کے پلے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتے، حالات ہی نہیں ہے اس قابل، کیونکہ اس کے لیے عوام کی سپورٹ بڑی ضروری ہے، وہ مل نہیں پا رہی. تو وہ بھی اداروں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح کیسے کر کے وہ کرتے ہیں، وہ بڑا ضروری ہے. لیکن یہ ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب کا سیٹرن جو ہے، کیتو جو ہے ٹرانزٹ کا، وہ جنم کے سیٹرن کے ساتھ کراس کرنے جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا ہے خان صاحب کی رہائی کا جو ہے صورتحال جو ہے فروری اور مارچ میں آپ کو دکھتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں میاں نواز شریف صاحب کے لیے مسئلے جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آئے گا، کیونکہ مجھے ابھی بھی آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے اور بارڈرز کے اوپر، جیسے میں نے پہلے صورتحال کہا تھا کہ وہ بھی نظر رکھنا ہے. لیکن یہاں پہ الیکشن کو ہر دفعہ ڈیلے کرنے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہو نہیں پا رہے، صورتحال بن نہیں پا رہی، کیونکہ سیٹرن 11ویں گھر میں نا، 11واں گھر کا تعلق الیکشن میں، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. سن جو کہ آ چکا ہے 10ویں گھر میں، تو سن کیپریکارن میں آیا تو یہ بھی کیندر کا مالک ہے، اور کیندر میں سب سے سٹرونگ کیندر کا مالک ہے. مارس جیسے طلوع ہو چکا ہے اور بڑے عرصے کے بعد طلوع ہوا ہے. مارس کا تعلق فوج سے ہوتا ہے، آرمی سے ہوتا ہے، ڈاکٹر سے ہوتا ہے، سرجن سے ہوتا ہے. تو کافی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ سکیں گی، اور کافی چیزیں جو ہیں وہ بدل بھی سکتی ہیں. اب جوپیٹر عدلیہ ہماری جو ہے، عدلیہ کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ہوتا بھی ہے، ہوا بھی ہے سب کچھ. لیکن جہاں تک اگر ہم بات کریں فیصلوں کی، کچھ فیصلے جو ہیں وہ آئے بھی ایسے ہیں، کچھ نہیں بھی آئے، لیکن فیصلوں پہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں جانتا بھی ہوں ہیئرنگ کرتے ہوئے، وہاں جہاں اگر چلے عدلیہ کا بھی تو کچھ تھوڑا پی ٹی آئی کا بھی قصور تھا، وکیلوں کا، وہ پراپر اختیاری میں بھی نہیں تھے. لیکن وہ بھی ایک بڑی زیادتی، کیونکہ اس کی وجہ سے کافی بڑا لاس جو ہے وہ آگے دیکھنے کو مل سکتا ہے. جیسے پیپل پارٹی جو ہے وہ اب آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی بلاول بھٹو کا دار و مدار وزیر اعظم بننے پہ آزاد امیدوار کے اوپر ہے، یعنی کہ خود ان کے پلے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ وزیر اعظم کی سی ڈی کا جو سی ڈی بنا رہے ہیں وہ آزاد امیدوار کے اوپر، یعنی کہ پیپل پارٹی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اپنے بل بوتے کے اوپر وہاں پر نہیں آ رہے. اتنا برا حال پیپل پارٹی کا ہو چکا ہے کہ وہ آزاد امیدوار، یہ بہت بڑا سوچنے کی بات ہے پیپل پارٹی کے لیے. اور یہی حال ہماری باقی جماعتوں کا بھی ہوتا جا رہا ہے. لا ہے، نیچر ہے، قانون ہے، فطرت ہے. یوکرین میں آپ دیکھ لیں جو وہاں پہ عیسائی ہیں، آرتھوڈکس عیسائی ہیں، جہاں پہ ان کو بہت زیادہ ظلم ہوا. پوری دنیا میں عیسائیت، جہاں پہ آرتھوڈکس چرچ تھے وہ آباد ہونا شروع ہوئے، لوگ آرتھوڈکس عیسائی ہونا شروع ہوئے. جس پہ ظلم یا زیادتی یا دباؤ بڑھتا ہے وہ اسی طاقت سے سامنے زیادہ بھر کے آتی ہے. وہ فلسطین کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ اب وہ جس طرح کلپس آ رہے ہیں، اب تو وہ تو چلا گیا نا کہ آپ آدھے گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں، آدھے گھنٹے سے 10 منٹ کی آئی، 10 منٹ سے وہ 30 منٹ کے آگے، 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، میں وہ اسی میں آپ نے سارا کچھ دیکھنا ہے. یہ بھی ہوا. تو جتنا دبایا گیا اتنا ہی پی ٹی آئی جو ہے سٹرونگ ہوئی. یہ کسی نے بہت غلط مشورہ دیا. پھر سب سے بڑی دشمنی جو کی ہے عمران کے ساتھ، جس نے ہمدردی کی اور باقی اداروں کے ساتھ جو دشمنی کر دی، کہ جیل بھیجنے کا مشورہ کس نے دیا تھا. یہ چیز گلے پڑ گئی ہے، اور یہی چیز اور بلا جو لے لیا اس سے اور زیادہ پرابلم ہوگی. تو جیل جانا عمران کے لیے تو خیر زندگی کا سب سے گولڈن ٹائم ان کا یہی کہہ سکتے ہیں، جس میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوا. اور صورتحال، حالانکہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں بری نہیں تھیں، پر مفاد مروا کے چلے جاتے ہیں. تو مفاد جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو تباہ و برباد کر کے چلے گا. اب یہاں پر پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے چیزیں کچھ بہتر، اور ان کی گرفت جو ہے جیل سے رہائی، وہ مجھے دکھتی ہے کہ جیسے سیٹرن جو ہے وہ اب نکلے گا، کراس کرے گا، کیونکہ وہ 24 ڈگری کے اوپر ہے، وہ 25 ڈگری کے اوپر ہے. کیتو سلو پلانٹ ہے. فروری کے اینڈ پر، مارچ میں آپ کو دیکھتے ہوئے چیزیں آزاد ہوتے ہوئے خان صاحب نظر آئیں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.